नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में जो असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती कोर्ट केस है उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हम निफ्ट कांगड़ा की जो नई वैकेंसी है उसके बारे में हम बात करेंगे और लास्ट में हम बात करेंगे इंस्ट्रक्टर भर्ती के बारे में कि उसमें क्या अपडेट है, क्योंकि उसकी रिगार्डिंग बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे है। तो हम डिटेल में बात करेंगे, आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में पहली बार आपको वर्तमान सरकार के कार्यकाल में असिस्टेंट स्टाफ नर्स की भर्ती देखने को मिलती है। और मैं आपको बता दूं कि 2 बार भर्ती एडवर्टाइज हो चुकी है। एक बार असिस्टेंट स्टाफ नर्स नाम से, दूसरी बार क्या था कि कोर्ट केस हो चुका था। तो दूसरी बार जो भर्ती एडवर्टाइज होती है वो होती है असिस्टेंट स्टाफ नर्स एलोपैथी, ठीक है। और दोबारा से सरकार कुछ नई वैकेंसी और अप्रूव कर चुकी है, लेकिन इस भर्ती पे कोर्ट केस है जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि 26 तारीख को जो है वो हीयरिंग होगी। तो हीयरिंग जो है वो हो चुकी है, नेक्स्ट डेट यहाँ पे कोर्ट की तरफ से दी जा चुकी है। अब ये केस जो है 19 मार्च को लगेगा। ये पूरी डिटेल आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो। बाकी मैं आपको बता दूं कि इसमें जो ऑर्डर पास होते हैं हाई कोर्ट की तरफ से वो तो पास हो चुके हैं, लेकिन उसकी पीडीएफ अभी अपलोड नहीं हुई है। तो जैसे ही पीडीएफ अपलोड होगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और टेलीग्राम ग्रुप में वो आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी मैं बता दूं कि जो अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी होगी तो लास्ट जो हीयरिंग हुई थी उसमें हाई कोर्ट ने ये चीज़ कही थी अपने ऑर्डर में कि इसमें जो मतलब सरकार है, क्योंकि इसमें पार्टी जो है वो सरकार को भी बनाया गया है, बाकी राज्य चयन आयोग भी है, डिपार्टमेंट भी है। तो उनसे जानकारी मांगी गई थी एफिडेविट के तौर पे कि आप बताइए कि इस तरह के रिक्रूटमेंट आप क्यों लेके आए। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये केस था एक तो एज लिमिट को लेके, बाकी 5 साल के क्राइटेरिया को लेके और जो सैलरी रखी है उसको लेके। तो अब नेक्स्ट अब देखते हैं कि ऑर्डर की जब पीडीएफ आती है तो उसमें क्या क्या चीज़ें। बाकी 19 मार्च को ये केस लगने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो निफ्ट कांगड़ा की जो नई वैकेंसी की हमें पिछले कल एडवर्टाइजमेंट देखने को मिली थी न्यूज़पेपर में, तो ये आप देख सकते हो। उसकी ये पूरी पीडीएफ के ऊपर हम बात करेंगे। तो ये वैकेंसी निकली और इसमें ये नॉन टीचिंग वैकेंसी है, 6 मंथ के लिए ये वैकेंसी है। तो इसमें आपको अपना सीवी जो है वो सेंड करना होगा और बाकी मैं और डिटेल के ऊपर बात करूँगा। पहले हम वैकेंसी देख लेते हैं। तो 4 कैटेगरी में ये वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर, बिल्डिंग डिपार्टमेंट, रिसर्च असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट की 2 अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसी है। तो टोटल जो है वो 5 वैकेंसी है। पे लेवल यहाँ पे मेंशन है, एक्सपीरियंस के तौर पे अलग अलग सैलरी भी यहाँ पे मेंशन है। क्वालिफिकेशन आप ये देख सकते हो, सभी पोस्ट के लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है 57 है। और जेई के लिए अगर हम बात करें तो आपके पास अगर आपकी बीटेक है तो उसके साथ आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कंस्ट्रक्शन में या मेंटेनेंस में, मेजर प्रोजेक्ट में। अगर डिप्लोमा है तो 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी रिसर्च असिस्टेंट की आप देख सकते हो, यहाँ पे आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी में, और 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये चीज़ है। बाकी अगर आपके पास मास्टर डिग्री है इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी में तो आपके पास जो एक्सपीरियंस है 1 साल का होना चाहिए। सीनियर असिस्टेंट की 2 कैटेगरी में है, एक एडमिनिस्ट्रेशन में है और फाइनेंस एंड अकाउंट में है। आप ग्रेजुएट हो तो 6 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में, और टाइपिंग स्पीड आपकी 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश या हिंदी में, और 10 साल की आपकी 10 ईयर सर्विस इक्विवेलेंट टू लेवल 4। तो बाकी फाइनेंस और अकाउंट में बात करें तो आपकी ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में, ICWA CS या CA, और 10 साल की आपके जो है यहाँ पे ये सर्विस इक्विवेलेंट टू लेवल 4 एक्सपीरियंस इन फाइनेंस एंड अकाउंट मैटर्स। तो ये चीज़ है। बाकी एज लिमिट सब में सेम है। आगे अगर हम नेक्स्ट बात करें तो क्या क्या जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, तो 6 साल के लिए मैंने आपको बता दिया, 6 मंथ का ये कॉन्ट्रैक्ट है। और अगर हम बात करें क्वालिफ़िकेशन के रिगार्डिंग तो क्वालिफ़िकेशन ऊपर आपको क्लियर होगी। अब इसको इन्होंने मेंशन किया है कि इसको पोस्टपोन भी कर सकते हैं, कम भी हो सकती है वैकेंसी। और जो आपका सीवी होगा पासपोर्ट साइज फ़ोटो उस पर होनी चाहिए। बाकी क्वालिफ़िकेशन आपकी उसकी पूरी डिटेल होनी चाहिए जो सीवी आपका होगा, जिसमें कि डेट ऑफ बर्थ वगैरह हर एक डिटेल उसमें होनी चाहिए। बाकी जो इंटरेस्टिंग है और जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो अपना सीवी भेज सकते हैं, स्कैन्ड और साइंड होना चाहिए। उसके साथ
सेल्फ अटेस्टेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जैसे कि क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग आपके एक्सपीरियंस, सैलरी स्टेटमेंट, तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए, बोनाफाइड सर्टिफिकेट। और यहाँ पे इन्होंने मेंशन करी है जहाँ पे आपको सेंड करना है, डेट भी यहाँ पे मेंशन करी है 12 मार्च से पहले 5:30 बजे, ठीक है। बाकी इसमें क्या होगा कि कोई अगर सरकारी में है या सेमी गवर्नमेंट में है तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको अपने कंसर्न डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी पड़ेगी, और उसके बाद क्या होगी, स्क्रूटनी होगी सीबी की, जितने भी इनके पास पहुंचेंगे और जो एलिजिबल या सूटेबल जो कैंडिडेट इनको लगेंगे उनको शॉर्टलिस्ट करेंगे। उसके बाद आगे की प्रोसेस होगी, अगर इंटरव्यू करवाना है वो चीज़ें इन पर डिपेंड करेगी, तो ये चीज़ है। बाकी अगर हम बात करें इंस्ट्रक्टर भर्ती के बारे में, तो ये आप देख सकते हो 2024 में हमें इंस्ट्रक्टर के लिए जो है वो नए RNP रूल्स देखने को मिले हैं। अगर आप ने वो नहीं देखे हैं तो आप डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे नए RNP रूल्स देख सकते हैं। और ये 18 कैटेगरी में आपको इंस्ट्रक्टर की भर्ती देखने को मिलेगी। इसमें कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि मेंशन था उसमें कि ये ट्रेड में, तो ये ट्रेड यहाँ पे आप देख सकते हो डिटेल में, यहाँ पे पूरे मेंशन है। 143 ये वैकेंसी है 2022 की HPSSC हमीरपुर की लास्ट एडवर्टाइजमेंट में भी आपको ये भर्ती देखने को मिली थी, इसमें से कुछ ट्रेड की। बाकी यहाँ पे अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को भेजा जाना प्रस्तावित है, तो अभी तक जो है वो रिक्वेजिशन नहीं भेजी गई है, तो ये चीज़ है। बाकी अब डिले क्यों कर रहे हैं इसका रीज़न तो मुझे नहीं पता है, लेकिन काफ़ी टाइम से ये रिक्वेजिशन रेडी है, इसके तहत RNP रूल्स भी प्रॉपर अपडेट हो चुके हैं। लेकिन वही चीज़ है कि अब सरकार कुछ पोस्ट को प्रायोरिटी बेसिस पे भरना चाहती है, जबकि आपने देखा होगा कि लगभग 1 या 2 महीने पहले खबर लगी थी अखबार में कि बहुत ज़्यादा पोस्टें इंस्ट्रक्टर की जो है वो वेकेंट है और मुश्किल हो चुका है डिपार्टमेंट के लिए इन चीज़ों को मैनेज करना। लेकिन उसके बावजूद सरकार को कोई फ़र्क नहीं है कि हम इनको फास्ट ट्रैक करें, इनको जल्दी से जल्दी रिक्रूटमेंट करें, क्योंकि अगर जिस तरह से सरकार की मानसिकता है उस तरह से तो क्या होगा कि हिमाचल प्रदेश के सारे डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज सब जगह वैकेंसी वेकेंट हो जाएगी। तो किस तरह से यहाँ पे मैनेजमेंट चलेगी, किस तरह से चीज़ें मैनेज होंगी, किस तरह से क्या क्या होगा, जब आपके शिक्षा के जो संस्थान है वहाँ पे ना टीचर्स होंगे, ना लेक्चरर होंगे, ना प्रोफेसर होंगे, तो उनको चलाने का फिर क्या मकसद बनता है जब आप वहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन ही नहीं दे पा रहे हो। अब आपकी तरह, आप नेताओं के बेटों की तरह तो ऐसा तो है नहीं कि सब फॉरेन चले जाएंगे, सब बाहर चले जाएंगे पढ़ने। कुछ गरीब लोग हैं, कुछ गरीब बच्चे हैं जो यहाँ पे पढ़ते हैं, फिर आगे स्ट्रगल करते हैं, अब आगे की अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं, तो उसके लिए सरकार को सोचना पड़ेगा, और यही लोग सरकार को चुनते हैं। तो अगर इन लोगों के बारे में ही सरकार नहीं सोचेगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी देता रहता हूँ टाइम टू टाइम, और ऐसी ही अपडेट आपको चैनल पे लगातार देखने को मिलती रहेगी। वीडियोस को आप शेयर ज़रूर करना। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।